सिंप्लीफाई करते हैं आपका थियोरी सब्जेक्ट्स का टेंशन, ठीक है। आपको मालूम है आपके कितने भी रोने गाने पर आईसीआई इज़ नॉट गोइंग टू चेंज देयर माइंडसेट कि उनको उनके बुक का नॉलेज नहीं चाहिए है, एंड दे आर ओके विथ वॉट एवर प्रैक्टिकल लर्निंग यू हैव, वॉट एवर कंसेप्ट दैट यू हैव इन योर माइंड, सिर्फ वो उससे ही काम चला लेंगे इफ़ इट डज नॉट मैचेस विद द कंसेप्ट गिवन इन द बुक, ठीक है। नहीं होने वाला है ऐसा, आप ये एक्सेप्ट कर लो। देखो, डिनाइल में जितना ज़्यादा रहोगे उतने ज़्यादा दिन वेस्ट होंगे एंड प्रोबेबली उतने ज़्यादा अटेम्प्ट लग जाएंगे। सो आईसीआई इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, ठीक है। सो मेरे एक ऐसे बॉस ने बोला था कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करोगे तो आपका समय बहुत चला जाएगा। अंत में इन ऑर्डर टू अचीव योर गोल आपको वही करना पड़ेगा जो आपके कंट्रोल में है, ठीक है। अपने कंट्रोल में क्या है ये अंडरस्टैंड कर लेना कि थ्योरी सब्जेक्ट में आईसीआई का फोकस कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा रहता है। कोई पर्टिकुलर अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है तो वो स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग की कौन से एरिया से क्वेश्चन पूछना उनको पसंद है, ठीक है, एंड दे रिपीट दैट पैटर्न, ठीक है। स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग में तो यू कैन डेफिनेटली फिगर इट आउट। थियोरी में अगर एसएम सब्जेक्ट है और कोई भी थियोरी वाला सब्जेक्ट है तो आप उसको एनालाइज कर सकते हो। मैं बताती हूँ, जस्ट गिव मी 2 more minutes। हाँ, टेक आउट एटलीस्ट प्रीवियस 3 attempts क्वेश्चन पेपर, ठीक है। पेपर ले लो, राइट इन अ पीस ऑफ पेपर कि वो एक एक टॉपिक एंड पार्ट वाइज, क्वेश्चन 1 पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 ऐसे एकदम लिस्ट डाउन करो आप कि कौन से एग्जैक्ट टॉपिक का वो क्वेश्चन है। ऐसे स्टैंडर्ड नहीं लिख देने का कि ऐसे 560, ऐसे तो 560 में तो बहुत कुछ है ना, लेकिन क्या ऐसे 560 में क्या चैप्टर 5 नहीं लिख देना, चैप्टर 5 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इम्प्लीमेंटेशन, नो 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 नो, चैप्टर 5 में कौन सा एरिया क्या पूछा है उन्होंने। अगर आपने बोला कि चैप्टर 5 में कंट्रोल्स कौन से वाले कंट्रोल्स, आप वो एरिया आइडेंटिफाई करो कि उन्होंने लास्ट 3 अटेम्प्ट्स में एग्जैक्टली स्टैंडर्ड्स या अदर टॉपिक में से कौन सा एरिया हिट किया है। आपको उससे थ्योरी पेपर में एक पैटर्न बनते दिखना चालू हो जाएगा बिटवीन दीज 3 प्रीवियस एग्जामिनेशन कि उनका फोकस कहाँ पर रहता है। And why I am giving this advice to you? Only because you really are struggling with the theory subject. If you are not, this video is not for you. आप अपने हिसाब से करो, आप एक्सेल कर जाओगे। थ्योरी प्रोबेबली थ्योरी आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट ही होगा, डन। बट अगर नहीं है तो प्लीज फॉलो दिस व्हाट आई एम सेइंग। मैं बहुत एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ और मेरा एग्जाम देने का भी बहुत एक्सपीरियंस है और बच्चों को पढ़ाने का भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया है इंटर एंड फाइनल को, कि मैं उसके बेसिस पे बोल रही हूँ कि भाई आप पैटर्न बनाओ कि एग्जैक्टली कौन से टॉपिक पे आईसीआई हिट करता है। वो ऑडिट प्रोसीजर्स हो सकता है, वो कोई भी लाइक किसी भी लेयर में जाकर के देखो, रिपोर्टिंग कंसिडरेशंस हो सकता है, रिपोर्टिंग प्रोसीजर, जहां पर आपका ब्रेन अप्लाई करना पड़े ना एनालिटिकल, वहां पर से वो क्वेश्चन उठा के पूछ लेंगे। मतलब रियल प्रैक्टिकल लाइफ में जहां पर आपको ब्रेन लगाना पड़े वहां से वो क्वेश्चंस पूछ लेंगे। वंस यू हैव आइडेंटिफाइड क्या दिक्कत है अपने डे का थोड़ा समय स्पेंड करके वो कंसेप्ट लर्न करने लेने के लिए, रट्टा लगाओगे, ऐसा बोलोगे अगर रट्टा लगाना है सो यू विल फील बैड ओनली कि यार रट्टा लगाना पड़ता है, सीए जैसे कोर्स में रट्टा लगाना पड़ता है, सच तो एमबीए कर लेते, फलाना ढिमकाना है। यू विल एक्सप्लोर ऑल दैट ऑल्टरनेटिव, बट नहीं कर रहे हो ना, एमबीए नहीं कर रहे हो। इफ यू आर हियर इन दिस कोर्स ओनली, वो क्या हार्म हो जाएगा, क्या हार्म हो जाएगा अदर देन योर टाइम बीइंग स्पेंट। क्या हार्म हो जाएगा आपको कि अगर आपने दिन का थोड़ा टाइम डेडिकेट कर दिया टू लर्न दैट कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंड विद द लॉजिक ये क्यों ऐसा कंसेप्ट दिया हुआ है। कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस यू, कुछ हार्म नहीं होने वाला है आपको। रादर आप 4 नई चीजें सीख के ही जाओगे उस दिन, जिस दिन भी आप ये टॉपिक उठा के पढ़ोगे। इट विल मेक यू वाइजर। आज जिस तरह से आप कंप्लेन कर रहे हो ना, अगर कोई और बच्चा आपके साथ सेम टॉपिक के पे कंप्लेन करते हुए आएगा ना तो आप बोलोगे नहीं बॉस नहीं, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, मैं तुझे कंसेप्ट एक्सप्लेन कर देता हूं, मैं तुझे लॉजिक बता देता हूं, देन तू लर्न कर लेना, इट विल बी ईजियर फॉर यू। बट बिफोर दैट यू डू दैट, क्योंकि ये आपको करना है। दिस इज योर पैशन, दिस इज योर एम्बिशन, दिस इज योर फैमिली ड्रीम कि आप उनको अपलिफ्ट करो। इसके लिए आप सीए क्वालिफाई करने की कोशिश कर रहे हो
तो कर लो ना। बहुत बार अपने मन का नहीं है तो भी करना पड़ता है, बिकॉज दैट इज ओनली वॉट इज देयर इन योर कंट्रोल। यू कैन नॉट टेल ICI कि ICI आप इजी पेपर बनाओ, ICI आप डायरेक्ट क्वेश्चन दे, ICI मैं जो लिख रहा हूँ आप उसको ही मार्क करो। मैंने हाँ गलतियां करेंगे वो चेकिंग में, उसके लिए हम उनको 4 बातें बोलेंगे, अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप किसी स्टैंडर्ड का लॉजिक समझो, उसके एक्चुअली प्रोसीजर्स लर्न कर लो, ताकि बाद में आपके ऊपर कोई मिसकंडक्ट का डिसिप्लिनरी एक्शन ना लगे आपके CA बनने के बाद में, तो उनका एक्सपेक्टेशन गलत नहीं है। मैं वही एडवोकेट करूंगी। आपको कितना बोलना है कि आप तो CA बन गए हो तो यही बोलोगे, नहीं। मैंने इतना स्ट्रगल कर करके रो के इतने साल वेस्ट कर दिए हैं ना कि ये क्या है यार, ये लिखना पड़ता है तो मार्क्स नहीं देते, ये नहीं देते, वो नहीं देते। इसका के पेपर में भी मेरा वही हाल था, कॉर्पोरेट लॉ में भी मैं उतना ही रोती थी। ऑडिट आया तो प्रॉब्लम, SM है तो प्रॉब्लम, हर बार मुझे ही वो प्रॉब्लम था। एंड आई केप्ट ऑन इंक्रीजिंग माई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। इन दी एंड हार के मुझे ही अच्छे से लर्न करना पड़ा वो टॉपिक्स, मुझे ही उस पर अच्छा स्कोर करना पड़ा। एंड आई मेड श्योर दैट ऑल दोज थ्योरी सब्जेक्ट्स बिकम माई स्ट्रेंथ पॉइंट सो मच सो कि मैं एग्जाम क्वालिफाई कर जाऊँ। प्रैक्टिकल मुझे बहुत पसंद है, बट मैंने थ्योरी को भी अपना लिया था। एंड आई केप्ट लर्निंग। लॉजिक क्या है, क्यों लर्न करना, लॉजिक क्या है, लॉजिक क्या है वो ढूंढने के लिए मैं